जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चरण आईडी। मैं चरण सिंह और आज हम देखेंगे अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ और उनके बारे में, और जाने एग्जाम से इम्पोर्टेंट जो भी उसके फैक्ट होंगे उनके बारे में जानेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियाँ 12 हैं। और भारतीय संविधान में मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थीं? तो भारतीय संविधान के मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ थीं वो अनुसूचियों की संख्या थी 8, और 4 अनुसूचियाँ संविधान संशोधन करके बाद में जोड़ी गई थीं। चलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं पहली अनुसूची से। अनुसूची एक में है सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं उनके विस्तार क्षेत्र से संबंधित है ये अनुसूची एक। और अनुसूची एक इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि केंद्र शासित भारत में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम और जो विस्तार में परिवर्तन होगा वो अनुसूची एक के अनुसार होगा। और अनुसूची एक में वर्तमान में कितने अनुसूची एक और वर्तमान में भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में राज्य हैं वर्तमान में 28 और केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में 8। और जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होगा ये अनुच्छेद 239 ए बोलता है। 239 ए कहता है कि दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी होगी। अनुसूची 2 देखते हैं। अनुसूची दो में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते और पेंशन है। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों वेतन भत्ते व पेंशन से संबंधित है। और ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया था। यूपीएसआई में जो कल का एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि वेतन भत्ते किस अनुसूची से संबंधित हैं। तो वेतन भत्ते अनुसूची 2 से संबंधित हैं। और इसमें जो पदाधिकारी कौन कौन से आते हैं, तो उन पदाधिकारी आते हैं उनमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, स्पीकर है, लोकसभा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, राज्यसभा का सभापति है, उपसभापति है, महान्यायवादी है और महाधिवक्ता है। और जो इनके जो वेतन और भत्ते जो भी तय किए जाते हैं वो कौन के द्वारा तय किए जाते हैं? तो ये वेतन और भत्ते संसद द्वारा तय किए जाते हैं। किसके? संसद तय करती है इनके वेतन और भत्ते सभी के। केवल 2 लोगों को छोड़ के 2 लोगों का राष्ट्रपति निर्धारित करता है। वो 2 लोग कौन कौन से हैं? तो उन 2 लोगों में एक तो महान्यायवादी है और एक महाधिवक्ता है। महान्यायवादी का अनुच्छेद 76 है। महान्यायवादी का अनुच्छेद 76 और महाधिवक्ता जो राज्य की वकालत करता है उसका अनुच्छेद है 165। कितना है? 165। आगे देखते हैं अनुसूची 3। अनुसूची 3 का संबंध किससे है? अनुसूची 3 का संबंध है पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण से। जो भारत के विभिन्न पदाधिकारी हैं उनकी शपथ से संबंधित है। सीधा हम देख लेते हैं कि शपथ से संबंधित है। शपथ से संबंध अनुसूची 3 है, शपथ से संबंधित है। अनुसूची 3 किससे? शपथ से। इसमें अनुसूची 3 में भारत के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनकी शपथ से संबंधित है। और उसमें कौन कौन आते हैं? तो उसमें संघीय मंत्री, संसद के सदस्य और राज्य मंत्री, विधानमंडल के सदस्य आते हैं। आगे देखते हैं। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से शपथ लेता है? तो राष्ट्रपति लेता है अनुच्छेद 16 से। और उपराष्ट्रपति लेता है 69वां अनुच्छेद से। और राज्यपाल लेता है 159वें अनुच्छेद से। कौन सा अनुच्छेद से? तो राज्यपाल लेता है 159वें अनुच्छेद से शपथ लेता है। राष्ट्रपति 60, उपराष्ट्रपति 69 और राज्यपाल 159वें अनुच्छेद से शपथ लेता है। आगे देखते हैं। आगे है अनुसूची 4। अनुसूची 4 का संबंध किससे है? तो अनुसूची 4 का संबंध है
अनुसूची 4 का संबंध है विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की राज्यसभा का आवंटन। ये राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन करती है अनुसूची 4 राज्यसभा के। एक मिनट। राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन से संबंधित है अनुसूची 4। और इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश अब वर्तमान में 3 हो गए हैं, पहले 2 थे। कौन कौन से? पहले थे दिल्ली और पुदुचेरी, अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर और जुड़ गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी राज्यसभा होगी इसके अनुसार। आगे देखते हैं अनुसूची 5। तो अनुसूची 5 है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से। आप ये सीधा सीधा याद रखना कि अनुसूची 5 किससे संबंधित है। तो अनुसूची 5 का संबंध है अनुसूचित से संबंधित है। अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जो भी आए, अनुसूचित मतलब अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है अनुसूची 5। आगे देखते हैं। आगे अनुसूची 6। अनुसूची 6 का संबंध किससे है? तो अनुसूची 6 का संबंध है 4 राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है अनुसूची 6। और इसमें 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो 4 राज्य हैं उसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। कौन कौन से? त्रिपुरा। ये 4 राज्य हैं। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहते कि अनुसूची 6 का संबंध किससे है, तो अनुसूची 6 का संबंध आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अनुसूची 6 जो शॉर्ट ट्रिक है वो शॉर्ट ट्रिक है अमित्र मेघा। क्या है? अमित्र मेघा। कैसे? आ से असम, मा से मिजोरम, ता से त्रिपुरा और मेघा से मेघालय। तो ये 4 राज्य हैं जिनका अनुसूची 4 में अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7 का संबंध किससे है? तो अनुसूची 7 में संघ एवं राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है उससे संबंधित है अनुसूची 4। संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, शक्ति के बंटवारे से संबंधित है अनुसूची 7। और इसमें जो सूची कितनी है? तो अनुसूची 7 में सूची है तीन सूची हैं। कितनी सूची हैं? 3 सूची। और सूची कौन कौन सी सूची हैं? तो आगे देखते हैं। एक पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। और संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में 100 के समथिंग विषय हैं। और राज्य सूची में संघ सूची में जो विषय हैं वो 100 विषय के ऊपर कानून बना सकती है, केंद्र कानून बना सकता है 100 विषय के ऊपर। और राज्य कितने विषयों पर? तो राज्य समथिंग 61 विषयों के ऊपर कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में कितने हैं? तो समवर्ती सूची में 52 विषय हैं और इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती हैं। आगे देखते हैं संघ सूची में इम्पोर्टेंट कौन कौन से विषय हैं वो मैंने लिखे हैं आगे। तो संघ सूची के विषय जो इम्पोर्टेंट विषय हैं उनके बारे में मैंने लिखे हैं, और भी हैं, मगर जो मुझे लगा कि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट हैं तो वो मैंने लिखे हैं। और वो कौन कौन से हैं तो देखते हैं हम। प्रतिरक्षा, परमाणु ऊर्जा, खनिज, युद्ध एवं शांति, नागरिकता, बंदरगाह, मुद्रा, रेलवे, बैंक, डाक सेवा, RBI, जनगणना, सीमा कर, निर्वाचन, सर्वोच्च न्यायालय आदि। तो ये संघ सूची के विषय हैं। और भी संघ सूची के विषय हैं मगर वो मुझे लगा कि एग्जाम से संबंधित नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं लिखे। अगर आपको वो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उनको भी भेज दूंगा, लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। आगे देखते हैं राज्य सूची के विषय। राज्य सूची के विषय जो इम्पोर्टेंट हैं: लोक व्यवस्था, कारागार, शराब, सड़क, कृषि, भूमि, खेल, सिंचाई, स्थानीय स्वशासन। तो इससे संबंधित है राज्य सूची के विषय। आगे देखते हैं समवर्ती सूची के विषय। तो समवर्ती सूची में कौन कौन से आते हैं? दंड प्रक्रिया, न्याय, वन,
जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, श्रमिक कल्याण, विवाह एवं तलाक आदि। तो इसमें जो दंड प्रक्रिया है, ये दंड प्रक्रिया पूछा गया था एनटीपीसी के पेपर में। एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया था ये कि दंड प्रक्रिया कौन सी सूची से संबंधित है। तो ये दंड प्रक्रिया संबंधित है समवर्ती सूची से। आगे देखते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 का संबंध किससे है? तो अनुसूची 8 का संबंध है भाषा से। अनुसूची 8 का संबंध है भाषा से। आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि अनुसूची 8 का संबंध किससे है? तो भाषा से है। और जो भाषाएं हैं वो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं। और वर्तमान में संविधान संशोधन करके इसमें 8 भाषाएं और जोड़ दी गई हैं और 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। जो पहली भाषा जोड़ी गई थी वो सिंधी थी। कौन सी थी? सिंधी। और कौन सा अनुच्छेद से जोड़ी गई थी? तो वो 21वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, 21वें संविधान संशोधन से। आगे देखते हैं। आगे अनुसूची 9। अनुसूची 9 का संबंध किससे है? अनुसूची 9 का संबंध है भूमि सुधार से। किससे? भूमि सुधार से। भूमि सुधार से संबंधित है अनुसूची 9। और ये अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी फर्स्ट संविधान संशोधन से, फर्स्ट संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में। कब हुआ था? ये 1951 में हुआ था। एक साल बाद ही, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसके एक साल बाद ही पहला संविधान संशोधन हुआ था और उसमें अनुसूची 9 जोड़ी गई थी। और अनुसूची 9 में क्या क्या सुधार हुआ था? तो वो सुधार था भूमि सुधार से संबंधित था। आगे देखते हैं। आगे अनुसूची 10। अनुसूची 10 का संबंध किससे है? तो अनुसूची 10 का संबंध है दल बदल कानून से। किससे? दल बदल कानून। और आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? तो आप इसको याद कर सकते हैं 10 कैसे लिखते हैं? ऐसे। और 10 से दल और दल बदल ऐसे याद कर सकते हैं अगर आपको याद ना रहे। और ये किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी? तो इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, ये जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन से। 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1985 के अंदर। कब हुआ था? 1985 में। अब जब आप जब आप 52 में 5 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। तो इस अनुसार से आप अनुसूची 10 याद कर सकते हैं कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। तो ये 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। और ये संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1985 को। आगे देखते हैं। आ गया अनुसूची 11। अनुसूची 11 का संबंध किससे है? तो अनुसूची 11 का संबंध है पंचायती राज से। पंचायती राज। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा कि अनुसूची 11 का संबंध किससे है। तो आपको सीधा बताना है कि अनुसूची 11 का संबंध है पंचायती राज से। और ये किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन से। 73वें संविधान संशोधन से। और ये संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। और इसको तभी उसी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। उससे पहले जब 1992 से पहले इसको पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं था। और पंचायत दिवस कब मनाया था? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूची 12 का संबंध है नगर पालिका से। किससे? नगर पालिका। हमको डायरेक्ट याद रखना है कि अब एग्जाम में पूछा जाएगा नगर पालिका का संबंध किस अनुसूची से है। तो हम डायरेक्ट बता देंगे अनुसूची 12 से संबंधित है नगर पालिका का। और ये किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन से। किससे? 74वें संविधान संशोधन। और ये 1992 में हुआ था। यही जो नगर पालिका और नगर पंचायत जोड़ी गई थी वो 1992 ही जोड़ी गई थी। लेकिन जो नगर पंचायत थी, जो पंचायती राज थी, वो 73वें संविधान से जोड़ी गई थी। और नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। और जब ये जोड़ी गई थी उस समय वर्तमान में जो प्रधानमंत्री थे, उस समय वर्तमान में संविधान में प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, वर्तमान में प्रधानमंत्री थे। आगे देखते हैं। तो अब आगे दोस्तों इसमें कुछ टेस्ट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी पर रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो तो देखते हैं दोस्तों हमने अब तक कितना पढ़ा है और आप लोग कितना क्वेश्चन सही करते हैं। देखते हैं।
पहला क्वेश्चन है, अनुसूची 9वीं किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी? 52वां, पहला, दूसरा, 61वां। याद करो किस अनुसूची 9 किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी? तो अनुसूची 9 का जो संबंध है वो भूमि सुधार से संबंधित है। किससे? भूमि सुधार से संबंधित है। आप बताओ, भूमि सुधार से। और जो जोड़ी गई थी ये पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी और ये 1951 में जोड़ी गई थी। कब? 1951 में। तो इसका सही आंसर है आंसर बी। आगे देखते हैं। आगे, भाषा से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो भाषा से संबंधित अनुसूची है अनुसूची 8 का संबंध भाषा से है। क्योंकि जब मैंने बताया था तो जब मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं और बाद में 8 भाषाएं जोड़कर 22 भाषाएं कर दी गई थीं। तो वर्तमान में, और ये जो अनुसूची 8 है ये हो गया। पहला जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था उससे सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी? सिंधी भाषा। और जो अनुसूची 9 है, अनुसूची 9 का भूमि सुधार से संबंधित है। और अनुसूची 11 पंचायती राज से संबंधित है। और अनुसूची 10 है दल बदल कानून से। आगे देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है, आंसर सही है उसका अनुसूची 8। आगे है, शपथ से संबंधित अनुसूची है। तो शपथ से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो अनुसूची 2 का संबंध है, अनुसूची 2 का संबंध है शपथ से। अनुसूची 9 का संबंध है भूमि सुधार से। अनुसूची 1 का संबंध है राज्यों के क्षेत्र और विस्तार से। और अनुसूची 3 का संबंध है, अनुसूची 3 का संबंध है जो उनको, नहीं ये गलत हो गया। अनुसूची 3 का संबंध है जो शपथ से है। अनुसूची 3 का संबंध शपथ से है। और अनुसूची 2 का संबंध है वेतन भत्तों से। किससे संबंधित है अनुसूची 2? तो अनुसूची 2 का संबंध है वेतन भत्तों से, वेतन भत्तों से। और इसका सही आंसर है अनुसूची 3। डी ऑप्शन सही है इसका। शपथ से संबंधित अनुसूची है अनुसूची 3। आगे देखते हैं। आगे, अनुसूची 10वीं किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी? तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि संविधान संशोधन किससे जोड़ी गई थी। तो हम देखते हैं 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहते हैं। लघु संविधान बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लघु संविधान। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में, 1972 के अंदर हुआ था। और जो अनुसूची 10वीं जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन से। और इसमें 10वीं अनुसूची में क्या है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून है। किससे? दल बदल से संबंधित कानून है। आगे देखते हैं। आगे, अनुसूची 11वीं किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी? तो अनुसूची 11वीं जो है वो जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन से। किससे? जो जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन से। और 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। और अनुसूची 11 में क्या है? तो अनुसूची 11 में पंचायती राज। क्या है? ये पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज। और मैंने आपको ये भी बताया था पंचायती दिवस कब मनाया जाता है। तो पंचायती दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। और जो अनुसूची 74वां संविधान संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित था? तो वो नगर पालिका से संबंधित था। आगे, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची में है? अनुसूची 7, अनुसूची 8, अनुसूची 6, अनुसूची 5। तो अनुसूची 5 का संबंध तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। और अनुसूची 6 का संबंध किससे है? तो अनुसूची 6 का संबंध है वो किससे है? वो 4 राज्यों से है। वो 4 राज्य कौन से हैं? तो उनकी ट्रिक थी अमित्र मेघा। क्या थी? अमित्र मेघा। इन 4 राज्यों से असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। इन 4 राज्यों से अनुसूची 6 का संबंध है। और अनुसूची 8 का संबंध किससे है? तो अनुसूची 8 का संबंध है, अनुसूची 8 का संबंध है भाषा से। और भाषा कितनी है? तो वर्तमान में भाषाएं 22, जो मूल संविधान में 14 थी और बाद में संशोधन करके 8 भाषाएं और जोड़ दी गई हैं। और वर्तमान में भाषाएं हो गई हैं 22। और संघ एवं राज्यों के बीच, तो ये जो 7वीं अनुसूची है इसका संबंध है, इसका संबंध है संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। और उसमें कितनी सूचियाँ थी? तो उसमें 3 सूचियाँ थी। कौन कौन सी सूची थी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 सूचियाँ थी। और अनुसूची 7 में इस प्रकार थे। चलो तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और
आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।